गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके, क्योंकि जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है वो बहुत ही पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी के साथ आप लोग फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, एक होपफुल एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ओके, तो अभी पहले मैं डिवाइन फेमिनिन का देख लेती हूँ और ये 3 तरीके की एनर्जी है। जो लोग नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है और जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है या जो डाउटफुल स्थिति में है उनके लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ। डिवाइन फेमिनिन नो कांटेक्ट सिचुएशन क्या है? करंट एनर्जी। लीजिए, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आ गया है, पहला कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ, यहाँ पर मून का भी कार्ड आ गया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन जो है ना, होप खो चुकी थी। ठीक है, अपनी जर्नी से वो उनको लग रहा था कि अब शायद ये चीज़ें ना सुधरे। ठीक है, शायद ये चीज़ें अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक होपफुल स्थिति है, एक होपफुल चीज़ें, उम्मीदें उनको रिसीव हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनको एक उम्मीद जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, वो फिर से उम्मीदें जगी हैं उनकी कि शायद अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो एक होपफुल स्थिति में है। ठीक है, और मैं ये क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर जो डीएफ अगर मैस्कुलिन एनर्जी में है तो उनके डीएम उनको कमिटमेंट नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी, क्योंकि उनकी एनर्जी में बहुत सारे ब्लॉकेजेज हैं। अगर वो खुद के ऊपर वर्क करती हैं तो ये चीज़ें फिर से ठीक हो सकती हैं, यानी कि उनको कमिटमेंट मिल सकता है। अगर फिर भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है कैसे कि मैस्कुलिन एनर्जी से कैसे फेमिनिन एनर्जी में टैप किया जाए, अगर वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है तो निश्चित रूप से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर जानना है तो पर्सनल रीडिंग लीजिए, तभी चीज़ें ठीक होंगी। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे डीएफ को फिर से उम्मीद जगी है जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है कि उन्होंने क्या मिस्टेक किए हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उनके पर्सन उनसे रन कर गए हैं या किसी भी तरीके से आर्गुमेंट हो गया है, तो अब उनको रियलाइज भी होगा कि क्यों उनके पर्सन ने ऐसा किया। ठीक है, तो एक डीप रियलाइजेशन मुझे दिख रहा है और एक नई शुरुआत भी मुझे दिख रही है। ओके, तो ये डीएफ की एनर्जी है जो नो कांटेक्ट में है। आगे, अब जो लोग का कांटेक्ट सिचुएशन है उनका देख लेती हूँ, उनका क्या है एनर्जी डीएफ की। लीजिए, यहाँ पर फिर से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत ही होपफुली फिर से चीज़ों को रीस्टार्ट किया है। ठीक है, फिर से चीज़ों को रिपेयर किया है। लीजिए, फिर से हर्मिट का कार्ड आ गया। ओके, तो कहीं ना कहीं एक डीप रियलाइजेशन, ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ ईगो का डेथ भी। ठीक है, और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश भी। यहाँ पर कुछ समझदारी बढ़ी है और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी में वो घिर गई थी, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये जर्नी ठीक नहीं है, या इस जर्नी को लेकर कुछ डाउटफुल स्थिति में आ गई थी, या फिर ये सोच रही थी कि मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ, ये मेरा पार्टनर नहीं है, या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ। ऐसा कुछ अगर था तो चीज़ें फिर से ठीक हुई हैं, यानी कि नेगेटिविटी से फिर से पॉजिटिविटी में वो टैप कर गई हैं। यानी कि कल तक जो हैवी एनर्जी थी वो एनर्जी चेंज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को फिर से रिपेयर कर लिया गया है, फिर से अपना माइंड सेट को ठीक कर लिया गया है, चीज़ों को आगे बढ़ाने की तैयारी फिर से कर ली गई है, यानी कि चीज़ें अब आगे बढ़ने वाली हैं। ठीक है, और बहुत होपफुल है इस जर्नी को लेकर और बहुत उम्मीदें जगी हैं आपको फिर से इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये उन डीएफ का हो गया जिनका यूनियन हो चुका। आगे बढ़ती हूँ, जिन लोगों का सेपरेशन हो रहा है या ऑन ऑफ सिचुएशन से जो गुजर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि
मुझे इस पर्सन के साथ रिश्ता रखना चाहिए, और कभी उनको लगता है कि नहीं, इनको डिटैच कर देना चाहिए। ठीक है, करना चाहती हैं बट कर नहीं पा रही हैं, चीज़ें कन्फ्यूजन में है, चल रही हैं। तो उनके लिए क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, और क्या गाइडेंस भी उनके लिए लूँगी, उनकी करंट एनर्जी क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो आधे आधे सिचुएशन से घिरी हुई है। ठीक है, कहीं उनको लगता है कि इस रिश्ते में मुझे अभी और टाइम देना चाहिए। ठीक है, और कभी उनको ऐसा लगता होगा कि शायद मेरा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये आधे आधे सिचुएशन में अभी फिलहाल चल रही हैं, और कभी वो मैस्कुलिन की तरह बिहेव करती हैं, कभी वो फेमिनिन की तरह बिहेव करती है। कभी वो मैस्कुलिन की तरह लॉजिक के से चीज़ों को सोचना शुरू कर देती हैं, और कभी फेमिनिन की तरह सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो एक डिसीजन को नहीं ले पा रही हैं कि रिश्ते में मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही डाउटफुल स्थिति में वो हैं, और उनको एक उम्मीद भी है इस रिश्ते में कि शायद ये रिश्ता अभी भी इसको टाइम देने की ज़रूरत है, या अभी भी इस रिश्ते में कुछ होप है, या कुछ चीज़ें अभी भी उनको ऐसा लगता है कि अभी भी इस रिश्ते में कुछ बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक होपफुल स्थिति में वो हैं, और शायद इस रिश्ते में वो थोड़ा टाइम और देना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप एक गाइडेंस ले सकते हो पर्सनल रीडिंग के द्वारा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई, और उनके लिए एक गाइडेंस लेती हूँ, क्या गाइडेंस है उनके लिए। देखिए, उनको चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली पेश आना चाहिए। ठीक है, खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, यानी कि जो अपना रूटीन है ना, वो सही नहीं है उनका। ठीक है, तो जो भी रूटीन है, अगर वो 10 बजे सो के उठती हैं, अगर वो खुद को टाइम नहीं देती हैं, अगर वो अपना स्पिरिचुअल वर्क नहीं करती हैं, तो यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि आप अपना रूटीन सेट कीजिए, अपना स्पिरिचुअल वर्क कीजिए। जो भी आपको वर्क दिया गया है, जो भी चीज़ें आपको मेंशन की गई है, उसको सख्ती के साथ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, जो नो कांटेक्ट में है उनका क्या है एनर्जी, उनके पर्सन की एनर्जी। लीजिए, मैजिशियन का कार्ड है, बिल्कुल मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके पर्सन, और हाईली पॉजिटिव एनर्जी में है। वो चीज़ों को चाहते हैं कि अपने फेवर में कर लिया जाए। ओके, और क्या है, हाँ, यहाँ पर बिल्कुल वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, शायद वो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको होप है कि इस रिश्ते में सही टाइम पर ही कमिटमेंट मिलना चाहिए, सही टाइम का वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सही टाइम पर चीज़ों को अगर लगाया जाए, टाइम एनर्जी जो भी है अगर लगाया जाए, तो वो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हैं, और चीज़ों में पॉजिटिव चेंज आता है, ऐसा उनका मानना है। इसलिए सही टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव चेंज है उनके पर्सन की तरफ से। ठीक है, बहुत एक्शन लिया जा सकता है, एक्शन ओरिएंटेड है वो, और बहुत होपफुल है इस जर्नी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको शादी के लिए और अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं, या अपने पेरेंट्स के से बातचीत कर सकते हैं, चीज़ों को या मतलब कि आगे वो बढ़ाएंगे। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है। आगे जिनका यूनियन हो गया है, उनके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी। लीजिए, फिर से एक रिफ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑफर है आपके लिए। ठीक है, कुछ बातचीत है आपकी तरफ, और बहुत मीठी मीठी बातचीत है, बहुत एक नई शुरुआत अच्छी वाली है। इसमें कुछ आपको गिफ्ट दे सकते हैं, या कुछ ऐसा जिससे कि आपको खुशी मिले, कुछ भी ऐसा जो कि उनको लगे कि इस काम को करने से आप खुश हो जाओगे, या इस गिफ्ट को पाने से आप खुश हो जाओगे, या आपके लिए ये किया जाए तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हैं,
कुछ इमोशन डाल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब तो चीज़ें यहाँ ठीक ही हैं, बट फिर भी मैं एक कार्ड और ले लूँ, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मत सोचिएगा कि उनका एटीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। एटीट्यूड वही रहेगा, क्योंकि वो अपना एटीट्यूड चेंज करने वाले नहीं है। हाँ, इस रिश्ते के लिए वो एफर्ट्स जरूर डाल रहे हैं, बट एटीट्यूड के साथ ही रहेगा, ठीक है। तो आप हाँ, इन चीज़ों को अच्छे से लेना, ऐसा ना हो कि आप गलत समझ करके उस पर गलत रिएक्ट कर देना, ठीक है। उनका एटीट्यूड रहेगा, बट इस रिश्ते में वो एफर्ट डालेंगे। अगला देख लेती हूँ, उनके पर्सन जो ऑन ऑफ सिचुएशन में कंफ्यूजन में डाल रहे हैं डीएफ को, उनका क्या है करंट एनर्जी। जो डीएफ को कंफ्यूज करके रखा हुआ है, उस उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। लीजिए, यहाँ पर आ गया है हेरोफेंट की एनर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि चीज़ों को आप समझो, ठीक है। आपको एक्शन लेने के लिए वो कह रहे हैं, चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझदारी के साथ डील करो, आप चीज़ों में अपना एफर्ट डालो, आप चीज़ों के लिए एक्शन लो, आप जो करो सो आप करो, ठीक है। यानी कि ये चीज़ों के लिए आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए। वो शायद एक्शन ना ले, शायद वो इस रिश्ते में अपना जैसा देते हैं परफॉर्मेंस वैसा ही देंगे, बट इसमें आपको सोचना है। एक्शन, नेक्स्ट एक्शन। लीजिए, यहाँ पर आ गया है लवर्स का कार्ड, ठीक है। उनका कहना है भाई कि मैं उतना ही प्रेम करूँगा, हमेशा हमेशा उतना ही प्रेम करूँगा जितना कि मैं अभी करता हूँ, ठीक है। तो इस रिश्ते में उनका लव बना रहेगा, हमेशा हमेशा इसी तरीके से रिश्ता चलता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता हमेशा था, है, हमेशा रहेगा। ये आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। और नेक्स्ट एक्शन में भी ये चीज़ें आई हैं कि वो आपसे प्यार करते थे, अभी भी कर रहे हैं, हमेशा करेंगे, ठीक है। तो मुझे और नहीं लगता कि और किसी तरीके के गाइडेंस की ज़रूरत है, न किसी तरीके के कुछ और की ज़रूरत है। तो आज की एनर्जी इतना ही। थैंक यू सो मच। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे नंबर, व्हाट्सअप नंबर 8227999587 पर संपर्क कर सकते हैं।